नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 2 दिन की तेजी के बाद आज तेजी पे रुकावट आते हुए दिखी है दोस्तों, और भारतीय बाजार टूटते हुए देखा है आप सभी ने ऊपर से। अभी फाइनली यहां से तेजी या मंदी, ये अपने आप में एक सवाल है। आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। कल कैसी रहेगी दिवाली, इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी को आज हैप्पी दिवाली। छोटी दिवाली मना रहे हैं बहुत सारे लोग, और कल मेन दिवाली मना रहे हैं। कुछ लोग परसों भी मना रहे हैं, और शेयर बाजार स्पेशली परसों मना रहा है। बट मुहूर्त के हिसाब से देखा जाए तो परसों मुहूर्त ट्रेडिंग होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग 6 बजे से 7 बजे के बीच में होगी, जिसमें परसों यानी 1 नवंबर को मुहूर्त आपका 5:31 पे खत्म हो जाएगा। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के नाम पे गलत हो रहा है वो, और इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल भी उठे हैं इस बार। बट एक बार जो अनाउंसमेंट कर दी एक्सचेंजेस ने, कर दी उनका मतलब, उसके बाद तो वो किसी की भी नहीं सुनते। ये होता रहा है हमारे साथ, पहले भी हुआ है। होली को लेकर हुआ था लास्ट ईयर, मुझे अच्छे से याद है। दुनिया होली खेल रही थी, मैं वीडियो बना रहा था, मार्केट ओपन था। तो इस बार दिवाली पे हो गया है। अब 2-2 दिन जब जब ये मुहूर्त पड़ रहा है ना, तब तब बड़े पंगे हो रहे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। निफ्टी की बात करूं तो 40 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी आपको देखने को मिल रहा है 24,331 पे। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो आज ऊपर से एक सेल ऑफ आया, 24,340 पे बंद हुआ है। यानी गिफ्ट निफ्टी एग्जैक्टली जहां हमारे निफ्टी की क्लोजिंग है वहीं पे है। पहले एफआईडीआईज का डेटा समझेंगे दोस्तों। आज क्या हुआ है, एफआईज एक बार फिर बड़ी सेलिंग करके चले गए हैं 4,613 करोड़ की, और डीआईज 4,518 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो एक चीज तो क्लियर है, एफआईआईज बड़ा बेचने को कंटिन्यू तैयार बैठे हैं, और डीआईआईज जिस दिन वो बेचते बड़ा है उस दिन डीआईआईज खरीद लेते हैं। क्या बाजार में पैनिक है? डेफिनेटली है भाई साहब, क्योंकि हमने देखा 2-3 दिन से एफआईआईज स्लो डाउन हो रहे थे और फ्यूचर्स में बड़ा खरीद रहे थे, कैश में हाथ रोक रहे थे। लेकिन आज फिर से बड़ा फिगर आ गया। प्लस आज ना अमेरिका का जीडीपी डेटा आया है दोस्तों, Q3 का, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है मुझे। 3% से घटकर 2.8% पे ग्रोथ आई है, और अनुमान 2.9% का था। तो बड़े लंबे समय बाद अमेरिका का कोई डेटा खराब आया है दोस्तों। अदरवाइज अमेरिका जीडीपी, इन्फ्लेशन, जॉबलेस क्लेम, जॉब्स डेटा हर फ्रंट पे अच्छा कर रहा था। ये बड़े लंबे समय बाद कोई ऐसा डेटा आया जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देता हुआ दिख रहा है। तो 2 डेटा मेरे पास इस समय नेगेटिव हो गए हैं। पहला अमेरिका का डेटा, और दूसरा एफआईआईज। अगेन सेलिंग अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है। कल हमारी मंथली एक्सपायरी है दोस्तों, और सबसे बड़ा दिन होता है एक महीने का ट्रेडिंग पर्पज से। मंथली एक्सपायरी में 24,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अगर आप बीते 3 ट्रेडिंग सेशन का हाई देखें तो 24,491, 24,484, 24,498 आज का। यानी ऑलमोस्ट 500 पे जाते हो आप, नीचे आ जाते हो। 500 आप टच नहीं कर रहे हो, ब्रेक नहीं कर रहे हो। इस बीच में अगर अच्छा देखना चाहो तो हर दिन हम जो लो है ना, उसके ऊपर का ही लो बनाते हैं, यानी हाइयर लो बना रहे हैं, लोअर लो नहीं बना रहे हैं। पहले 24,140 था, फिर 24,200 कुछ था, और आज 24,300 का है जो लो है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। बाकी ऊपर में हम 24,500 पे जाते हैं, रुक जाते हैं। 24,500 के ऊपर निकले और टिके तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जो 24,550, 600 पे लेके जाएगी। और नीचे रहे तो नीचे का कोई ऐसा नहीं है कि सपोर्ट का है। 24,000 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। 24,000, 24,100, 24,150 सारे लेवल अचीवेबल हैं। तो मैं निफ्टी पे टिप्पणी ही नहीं करना चाहूंगा दोस्तों कल के लिए, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। एफआईआईज का डेटा अगर कैश मार्केट का आज ठीक रहता तो मैं पॉजिटिव रहता, बट ये बेच दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा भाई साहब। तो ये नेगेटिव हो गया है। बाकी ओवरऑल फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग जब तक 24,050 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं आएगी। एंड मेरा जो दिमाग कह रहा है वो कह रहा है कि आपको कल का दिन, स्पेशली अब जो बचा समय बचा है इस वीक का, वो कल का दिन है। परसों आप 1 घंटे खुलोगे, सैटरडे संडे आपका बंद है बाजार। तो मेरे हिसाब से अब आप नेक्स्ट वीक ही डिसाइड करो तेजी या मंदी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी खत्म, दिवाली खत्म, नए मंथ में जाओगे आप, डेटा नया बनेगा, पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, वो फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग या बाइंग क्रिएट करेगा। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए 24,880 ऊपर तक जगह खुली हुई है, और नीचे 24,000 के करीब बंद है जगह। उसके नीचे नहीं जाने चाहिए हम। उसके नीचे गए तो फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ रही है। होप आप समझ गए होंगे। मैं दोनों तरफ की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूं। बाजार वीक है, लेकिन एक बाउंस बैक हम सोच रहे हैं। अब वो बाउंस बैक 24,500 तक का ही रहना है या 24,800 तक जाएंगे, वो दिखाएगा बाजार हमें समय आने पे। आज एफआईआई इसका बिकवाली सेकंड हाफ में सेलिंग उन्होंने ही करी है, और वो नेगेटिव है। दैट्स इट। रिटेल कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, प्रॉब्लम में, वो बेच रहा है।
तो वहां से सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपके लिए पूरा का पूरा निफ्टी। बड़ा मैंने समय ले लिया है, लेकिन मैंने कोशिश करी आपको सारी चीजें डिटेल में समझाने की। ग्लोबल मार्केट्स की बात जरूर करते हैं, बट उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। डाउ 150 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक 27 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 फ्लैट है, रसेल 2000 आधे % ऊपर है, बट ये सब कोई फायदा नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपका भारतीय बाजार में दमदार चल रहा है और वहां कल भी एक्शन रहेगा। NIACL रिजल्ट्स आए हैं, ऑटोमोटिव एक्सेल्स के रिजल्ट्स आए हैं, DCM श्रीराम, आगे देखा जाए बायोकॉन के नंबर्स हैं, टाटा पावर और मैक्स हेल्थ की तो 5 नवंबर को नंबर्स आएंगे। L&T के रिजल्ट्स आए हैं, KIOCL के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, एरोफ्लेक्स, सेंट्रम कैपिटल, इन सारे स्टॉक्स के नंबर आए हैं और ये अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई थिंक कल उतना ज़्यादा बड़ा कामकाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक फेस्टिव में जा रहे हो आप, फेस्टिवल सीजन है कल। फेस्टिवल सीजन तो नहीं है, फेस्टिवल डे है, मतलब सबसे बड़ा त्यौहार मानता हूँ मैं से अपने देश का। तो कहीं ना कहीं उतना कोई वॉल्यूम नहीं आएगा आई थिंक, बट ठीक है, आ भी सकता है, क्योंकि मार्केट के पार्टिसिपेंट जब भी खोल दो बाजार आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो वो है। बट अभी देखा जाए तो आपको फ्रेश जो भी मूव लेना है वो अब अगले हफ्ते ही डिसाइड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ही सिंपल सी वीडियो थी, बट चीज़ें अगर आप समझो तो शायद अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।